अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स सबसे पहले इंटरनेशनल खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ब्रसल्स में मुनक्कद होने वाले स्टैंडिंग विद सीरिया के 9वें कॉन्फ्रेंस में इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा हिज हाइनस प्रिंस रहीम आगा खान पंजम ने 100 मिलियन यूरोस के प्लेज का इजहार किया है। ये जो अमाउंट है ये 2 साल के मुद्दत में सीरिया की रिकवरी के लिए काम आएगी। Bismillahirrahmanirrahim. Excellencies, ladies and gentlemen, I thank the European Commission for inviting me to this conference. It is the first under a new Syrian government, and therefore guided by a spirit of possibility to revive the country and to reset its international relationships. The Shia Ismaili Muslim community, of which I am the Imam, has been established in Syria for more than 1,000 years. The Ismaili Imamate and the Aga Khan Development Network renew today the pledge of our ongoing and permanent support for the Syrian people and our determination to help foster peace, hope, and development for a better future. We commit today to make available a minimum of €100 million over the next 2 years towards Syria's recovery. With our partners, we intend to scale up humanitarian efforts to invest in renewable energy and other vital areas of the economy, to expand the provision of healthcare and education, to address food insecurity, to restore and preserve Syria's rich cultural assets. This work will require critical enabling conditions, foremost of which is an end to violence and a commitment to peace by all parties. It is our dearest hope and expectation that Syria's new government will uphold its promise of enlightened, pluralistic, and inclusive government for all Syrians, irrespective of gender, faith, or background. Now is the time to address a massive humanitarian crisis and the economic despair affecting the country. It's the time to release vital transitional assistance at scale because the Syrian people need support. We have an opportunity and an obligation now to foster hope, stability, and prosperity in Syria for all Syrians. Thank you. नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ डिस्क्लेमर शेयर कर दूं। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी किस्म की स्पेकुलेशन सट्टा कराना नहीं है और हमारी वीडियो भी उस वक्त ही बन रही होती है जब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही होती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। जैसे हम सबको पता है कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने में जो है हमारी भी कोशिश यही है कि इन्वेस्टरों की तादाद बढ़े। जो हमारे स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं वो इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करें बनिस्बत इसके कि वो डे टू डे जो है वो ट्रेडिंग करें, सट्टे को प्रमोट करें, स्टॉप लॉस लगा के अपना नुकसान करते रहें। देखें, हम स्टॉप लॉस जो है वो रेकमेंड नहीं कर रहे होते क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हैं तो वो ऑलरेडी जो मार्केट है उसमें इंटिमिडेट हो जाता है, पता चल जाता है कि फ़लाँ इन्वेस्टर है वो इतने में उसने स्टॉप लॉस लगाई है। और हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, जो आम सारिफ के पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बिल्कुल बेसिक होते हैं। जो बिग प्लेयर्स होते हैं जिनके पास रसाई ज़्यादा होती है उनके पास एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे उनको पता चल जाता है कि इतने लोग जो हैं वो स्टॉप लॉस लगा के बैठे हैं। तो यानी कभी भी मार्केट में कोई ऐसी लिमिट ना लगाएं जो पहले से इंटिमिडेट कर दे आपके एक्शन को। तो स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका डेफिनेटली नुकसान होगा। अगर फंडामेंटली साउंड स्क्रिप्ट है तो आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले उसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स जान लें, खुद वर्किंग कर लें। हमारी चैनल की भी यही कोशिश है कि आपको इस तरफ राग़िब किया जाए कि आप खुद की आपकी वर्किंग हो, आपकी खुद की रिसर्च हो। जो डेटा हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं उसकी रसाई ईजिली आप तक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, गूगल में हर चीज़ आप सर्च करेंगे आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी, आपको सारा डेटा भी मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट वेबसाइट मैंने मुतादिद बार जो है आप लोग के साथ शेयर भी की है। तो नाज़रीन, पंजवानी इंडेक्स में जो है मैंने अपडेट किया है और पंजवानी इंडेक्स बनाने का मकसद इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू को डिटरमिन करना है कि कहाँ से कौन से स्क्रिप्ट में फंडामेंटल मूवमेंट आ रही है। फंडामेंटल मूवमेंट आती है, इसके बाद अगर हम देखते हैं कि टेक्निकल भी उसको सपोर्ट कर रहा है और इसके अलावा थोड़ी बहुत इस पर न्यूज़ भी गर्दिश करना शुरू हो रही है तो हम उसको अपडेट करते हैं। तो पंजवानी इंडेक्स को जो है 17 मार्च को मैंने अपडेट किया है जिसमें ऑक्टोपस को ऐड किया गया है। ऑक्टोपस हमने पिछले साल रमज़ान के महीने में भी ईद से पहले गालिबन 34 रुपये 35 रुपये पे आपको बताया था कि यहाँ से ये अच्छा रिटर्न देने की सलाहियत रखता है, अच्छा कैपिटल गेन देने की सलाहियत रखता है। और वहाँ से ये 60 रुपये गया था, 60 रुपये में प्रॉफिट टेकिंग कराई थी। इसके बाद पूरी दुनिया ने इसमें टिप्पे बांटी और 120 रुपये तक ये शेयर गया अगस्त के महीने में। और उसके बाद से हमने देखा कि सितंबर के महीने से ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया। जिन लोगों ने 100-120 पे लिया तो वो स्टक होते गए, उनके पैसे जो है स्टक
तक होते गए। अब इसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो इसका अप्रैल की फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट मुतवक्के है, और रिजल्ट मुतवक्के है, और चूँकि ये 6 महीने से कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है, तो टेक्निकल ग्राफ हमें ये बता रहा है कि इस वीक से जो है ये थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाने को गामजन है, और इसका रिजल्ट भी अवेटेड है। तो ये लग रहा है कि 80 रुपीज़ तक जाने की इसमें सलाहियत है। इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू मैं आपके साथ शेयर किया है वो 58 रुपये 66 पैसे है, और इसकी जो फेयर वैल्यू है 110 रुपये है। टेक्निकल आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो वीकली ग्राफ अगर आप देखें तो वीकली ग्राफ में जो है इसने थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन दिया है। 6 महीने से मुसलसल आप समझें कि एक मंदी करने के बाद ये अब जो है थोड़ी बहुत एक रिकवरी करेगा, 80 रुपये तक की एक रिकवरी करेगा। जब इसका रिजल्ट अनाउंस होगा, इसके बाद से दोबारा डिक्लाइन होने की इसमें पोटेंशियल है, और हो सकता है क्वाइट पॉसिबल ये 44 भी जा सके। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इसकी जो अर्निंग है उसमें साल ब साल के तनासुब से 86% कमी वाक़ई हुई है। 86% जो है इसकी अर्निंग में 86% इसकी अर्निंग कम हुई है। इसके फंडामेंटल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो थर्ड क्वार्टर की जो इसकी अर्निंग आई है सिर्फ 33 पैसा आई है। इसका जो पी रेशो चल रहा है वो 138.91 का चल रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर से इसका ताल्लुक है, तो टेक्नोलॉजी आईटी की जितनी कंपनी है उनका एवरेज जो मल्टीपल है वो 22 का है, तो ये काफ़ी ज़्यादा उससे भी महंगा चल रहा है। 80 रुपये तक ये जा सकता है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी बुक वैल्यू इसकी है 16 रुपये 74 पैसे। इंट्रिंसिक वैल्यू है इसकी 58 रुपये 56 पैसे। फेयर वैल्यू है 110 रुपये 19 पैसे। डेट टू इक्विटी रेशो 0.45 का है, इसलिए ये शरिया कंप्लाइंट में फॉल करता है। इसका टेक्निकल देखें तो मंथली आरएसआई इसका 48.73 चल रहा है, जो कि 60 तक जा सकता है। 60 तक जाने में इसमें जगह बन सकती है। मंथली जो सपोर्ट है वो 44.96 का है। मंथली जो पिवट बन रहा है 75.98 का है, तो ये तकरीबन पिवट के आसपास ही जो है ये ट्रेड हो सकता है, इसमें गुंजाइश बची हुई है। और मंथली रेजिस्टेंस जो है वो 108 रुपये 62 पैसे का है। इतना लंबा चौड़ा इसमें जंप फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, तो उसकी फेयर वैल्यू और इसका जो रेजिस्टेंस है उस लेवल पर ये जाता हुआ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। इसकी अर्निंग पर डिपेंड करेंगे कि पूरे साल की अर्निंग क्या आती है। जो 9 महीने की जो अर्निंग आई है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। जैसे मैंने कहा कि 86% जो है साल ब साल के तनासुब से देखें तो अर्निंग कम है। तो अगर साल की अर्निंग अच्छी आती है तो फिर हम इसमें थोड़ी बहुत तवक्का कर सकते हैं कि ये 110 और 108 तक जा सकता है। अभी फ़िलहाल ये 80 रुपये तक जाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, इसके अलावा आप लोगों के साथ जो है मैं ब्लैंक सेल का डेटा शेयर कर दूँ तो ब्लैंक सेल में सबसे बड़ा जो ब्लैंक सेल खड़ा है वो दी ऑर्गेनिक मीट में खड़ा है। 7.81 का करा है। ऑर्गेनिक मीट के टेक्निकल्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं तो उसको जितनी करेक्शन करनी थी ये कर चुका है, और अब जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और इसमें जिन लोगों ने शॉर्ट सेल किया है, ब्लैंक सेल किया है, उनकी पकड़ हो सकती है, और उनकी पकड़ अब तक बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि हो रही है। फंडामेंटल्स इसके अगर हम देखें तो थर्ड क्वार्टर की जो इसकी अर्निंग है 2 रुपये 31 पैसे की अर्निंग है। जो पी रेशो चल रहा है 6.94 का चल रहा है। वंस अगेन ये जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उसका जो पी है वो 25 का पी चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड चल रहा है। इसकी बुक वैल्यू है 27 रुपये 49 पैसे की। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी बन रही है 34 रुपये 43 पैसे। फेयर वैल्यू उसकी बन रही है 43 रुपये 3 पैसे। डेट टू इक्विटी रेशो 17.68 का है, तो ये भी शरिया कंप्लाइंट स्टॉक में फॉल करता है। इसका जो मंथली RSI चल रहा है 54.10 का चल रहा है, ये भी 60-65 की तरफ जाने की सलाहियत रखता है। मंथली जो सपोर्ट है वो 22 रुपये 95 पैसे है। मंथली पिवट है 33 रुपये 88 पैसे। मंथली रेजिस्टेंस है 45 रुपये 4 पैसे। अगर ये फिबोनाची पे प्रॉपर रिट्रेस कर लेता है तो फिर ये 43 रुपये 45 पैसे तक जाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, इसके अलावा आप लोग के साथ सिक्योर लॉजिस्टिक्स के डेटा शेयर कर दूं तो 6 फरवरी को बरोज़ 6 फरवरी को इसकी एक मल्टीनेशनल आई थी, और उसमें जो है उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया अपने शेयर होल्डर को कि ट्रैक्स नामी ऑनलाइन कंपनी है जिसका हेड ऑफिस गुजरावाला में है, उसको ये एक्वायर करना चाह रहे हैं, और उसमें जो है पेशरफ हो रही है। तो यानी आगे जाके सिक्योर लॉजिस्टिक्स में थोड़ी बहुत इससे रिलेटेड पेशरफ हो सकती है। और इसने भी जो अगर हम देखें तो फिबोनाची पे अपना आपको रिट्रेस कर लिया है। इसके नीचे गैप्स काफ़ी ज़्यादा खड़े हुए थे, तकरीबन 10 रुपये तक इसके गैप खड़े हुए थे, लेकिन अब फिलहाल ये लग रहा है कि इसने जो है रिट्रेस कर लिया है, और ये जो है इस वक्त 16 रुपये 21 पैसे जो इसकी पहली सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस है 19 रुपये 86 पैसे। उस तरफ ये गामजन हो सकता है अगर इसमें ये डेवलपमेंट की न्यूज़ आ जाती है, फर्दर कोई मल्टीनेशनल आती है तो ये उस तरफ जा सकता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।